सामने देश के अंदर में आप देख रहे हैं आज हमारा जो है किसी संविधान की वजह से देश के अंदर में उस प्रचलित व्यवस्था की वजह से आज हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल का चेयरमैन जो है वो SC कम्युनिटी से है, वो दलित कम्युनिटी से। आज लेडीज की रिजर्वेशन म्यूनसिपलिटीज में हुई, पंचायतों में नहीं थी। आज 5,000 रिजर्वेशन जो है पंचायतों के अंदर में हुई। मुझे आप समझिए कि ये किसी संविधान की देन है और संविधान को ठीक तरीके से लागू किया उसके लिए। आज भारत के अंदर में कुछ लोग सामाजिक जुड़ाव को पैदा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आओ आज ना वो अगर किसी के बुजुर्ग ने कोई ज्यादती की होगी, ना वो बुजुर्ग बचाया ना वो लोग बचाया। आज हमें देश का भविष्य का निर्माण करना है। इस देश के भविष्य में हम साथ मिलकर चले और सबसे बड़ा धर्म जो है इस दुनिया में इंसानियत का, मानवता का। अगर हम मानवता को केंद्र में जुड़ रखकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में कोई भी धर्म हमारे को ये नहीं सिखाता कि हम जो है किसी के साथ भेदभाव करें। अगर इंसान मत होता, अगर परमात्मा ने इंसान को मत पाया था तो उसके तब फिर एक का जो है वो खून एक बाप का बेटे से खून नहीं मिलता है। ग्रुप में जाओ चाहे उसका दूसरी कास्ट का मिल जाए और उसको अपना ब्लड ग्रुप चेंज होता, खून का रंग पर बदला दिया। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया। अगर हमारी व्यवस्थाएं होती, सामाजिक व्यवस्थाएं चरमराई, उनके अंदर में कोई भेदभाव पैदा हुआ तो उस भेदभाव को समाप्त करना आज हमारा धर्म है, आज हमारा कर्तव्य है और यह परम कर्तव्य है। और ये संविधान ने इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे को कानून की व्यवस्था बनाकर समझाया है। इसलिए आने वाले समय के अंदर में हम कोई अपने आप के अंदर में कोई दीनहीन भावना का महसूस न करें। हम सब बराबर के राही हैं, एक दूसरे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूँ और ये सबका कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी के साथ में भी वो असमानता का व्यवहार न करें, सामाजिक समरसता को कायम करने का प्रयास करें और हम इसी पथ पर आगे बढ़कर इस विश्व को, इस भारत को विश्व का गुरु बना सकते हैं। वो विश्व गुरु तभी बनेगा अगर हमारे समाज के अंदर में शांति होगी, हमारे समाज के अंदर में भाईचारा होगा, सामाजिक समरसता होगी और हमारा समाज जो है वो एक दूसरे की व्यथा को समझकर उसकी व्यथा को उसका निराकरण करते हुए आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कर्तव्य जो है कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो कारनामे किए हैं वो अफसाने, उनके कारनामे खत्म नहीं हो सकते। मैं साथियों आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाबा अम्बेडकर एक साधारण इंसान नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे। क्योंकि जब भी इस धरती पे जब किसी भगवान ने अवतार लिया है, चाहे भगवान कृष्ण का जमाना हो तो उस वक्त भगवान कृष्ण जी को लोग भगवान नहीं कहते थे, लेकिन उनके बाद आज हम उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम जी का जब जमाना था तो भगवान राम जी को भी हम उस वक्त भगवान नहीं कहते थे, आज हम उनकी भी
करते हैं। वैसे ही हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जब इन्होंने हिंदुस्तान का ये जो संविधान लिखा तो उस वक्त ये साधारण इंसान थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात, कि भगवान रामचंद्र जी का मैंने नाम लिया, वो एक राजा के पुत्र थे। भगवान कृष्ण जी का मैंने नाम लिया, वो भी एक बहुत बड़े कबीला के बेटा वो थे, एक अच्छे परिवार के साथ उनका संबंध था। लेकिन जहाँ तक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ताल्लुक है, ये बड़े एक साधारण और एक गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक था। इस संघर्ष के साथ मैं तो उनको कर्म जोधा कहूँगा, सेल्फ मेड इंसान थे कि किस तरह से ये ज़मीन से उठकर कहाँ आसमान की ऊंचाइयों को इन्होंने छुआ, ये काबिल तारीफ है। इन पर मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कम है। हमारे आने वाले जो हमारे मंत्री रहे हैं, उनको घर कहीं इनके कुछ मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाइयों, आज जो संविधान उन्होंने हमारे देश के लिए लिखा और कितना मुश्किल था, कितनी प्रदेश है इस रियासत में, और अलग अलग भाषाएं और अलग अलग मजहब, अलग अलग किस्म के लोग, उन सब लोगों को एक सूत्र में बांधकर हिंदुस्तान को आज एक बुलंदियों में पहुंचाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज वही संविधान थोड़ा सा खतरे में आ गया है। हम सबको इस संविधान को बचाना है, एकजुट होना है, और ख़ास तौर पर दबे कुचले और गरीब लोगों की मदद करनी है। जो पैगाम भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया था, सब लोगों को मिलकर काम करना है, और जो गरीब है उसका साथ देना है। तभी जाकर हम उनके सपने को साकार बना सकते हैं, तभी हम इस देश को खुशहाल देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। और ख़ास तौर पर मैं जो टीम उधमपुर, जो हमारे संजय डोगरा साहब हैं, जहाँ अशोक सिंह जी हैं, क्या बाकी जो रमेश जी हैं, जिन्होंने जी आज पहला इनका प्रोग्राम जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, मैं इनको भी दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि चलो जब अगला प्रोग्राम होगा तो हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, आप आज ये हाल भर देंगे ताकि सुनने वाला जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जय भारत, जय भीम। जीवन में जीवन की अपनी बात रखी। अभी मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री पवन कुमार जी गुप्ता एक्स मिनिस्टर, उनसे अभी जी आशीष सिंह जी, आज टीम उधमपुर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बनाई है, तो इस मौके पे आपको जनता का क्या संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम भारतवर्ष के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उसके लिए जब तक ये कायनात रहेगी पूरा हिंदुस्तान उनका आभारी रहेगा। उन्होंने पूरे समाज को एक करने के लिए एक जो मुहिम चलाई थी, आज हम उसी मुहिम का एक छोटा सा हिस्सा बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और पूरे समाज को हम एक संदेश देते हैं कि आइए प्यार मोहब्बत बांटिए। नफ़रत की राजनीति बहुत हो चुकी है, जो पुराना वक्त था वो गुजर गया है, वो लोग भी नहीं रहे, ना जुल्म करने वाले रहे हैं, ना जुल्म सहने वाले रहे हैं। तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी के दिलों में नफ़रत के बीज ना बोएं, कम से कम हम गुजरे हुए कल के लिए हम अपना वर्तमान और भविष्य ख़राब ना करें। तो मैं यहाँ से सभी लोगों को यही संदेश देता हूँ कि मिलजुल कर रहिए, प्यार बांटिए, और बाबा साहब के दिए हुए जो नक्शे कदम पर चलिए, ताकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये एक माला की तरह एक रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।